वो ना आएगा हमें मालूम था इस शाम भी, इंतजार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। एसआई भर्ती को रद्द करने की आस लेकर इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों की एक और शाम बिना नतीजे के निकल गई। आज थी कि आज तो कोर्ट फैसला सुनाएगा, मगर नतीजा अब फिर से कल की सुनवाई पर टिका है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में कोर्ट में लंबी सुनवाई चली, बीते रोज भी और आज भी, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला ही एसआई भर्ती को रद्द कर सकता है या बरकरार भी। कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन सरकार की ओर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स अधूरे रहे, जिस पर कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों के साथ सरकार को कोर्ट में उपलब्ध होने को कहा है और कल दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया। आज भी कोर्ट ने लगभग 3 बार एडवोकेट जनरल से पूछा कि आप बिल्कुल कट आउट यस और नो में आंसर दीजिए कि आपकी भर्ती की ट्रांसपेरेंसी भंग हुई है या नहीं, जिस पर एजी राजेंद्र प्रसाद ने बार बार उस सवाल को बाईपास करने की कोशिश की और सीधा इस बात पर उनका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन कल भी ये आर्ग्यूमेंट्स जारी रहेंगे। 1 जुलाई को भी जब राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के समक्ष राजस्थान के बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान भी सरकार की ओर से महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में पक्ष रखा था कि एसआईटी इस मामले की गहन जांच कर रहा है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का कहना था कि कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाना और उसे रद्द करना उचित नहीं होगा। महाधिवक्ता ने भी ये कहा कि कई चयनित अभ्यर्थी पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं और पूरी भर्ती को रद्द करना उनके भविष्य पर गंभीर असर डालेगा। उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्वीकार किया था, जिसमें भर्ती को रद्द न करने की सिफारिश की गई थी। कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद सभी पक्षों को जांच रिपोर्ट की प्रतियां देने का निर्देश दिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कब कब कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को जवाबों के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा। 21 फरवरी को हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय सरकार को दिया। 5 मई को सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की बैठक प्रस्तावित होने की बात का हवाला देकर कोर्ट से और समय मांगा। 15 मई को सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते बैठक नहीं होने की बात कही। कोर्ट ने सरकार को 26 मई को आखिरी मौका दिया जवाब पेश करने का। जब 26 मई का दिन नजदीक आया तो सरकार ने सीएम के बिजी शेड्यूल और सीएम स्तर पर फैसला पेंडिंग होने की बात कहकर और वक्त मांगा और सुनवाई खिसक कर 1 जुलाई पर अटकी। 1 जुलाई को हुई सुनवाई में सरकार ने कहा कि पूरी भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एसओजी की जांच अभी जारी है और दोषी अभ्यर्थियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कमेटी का तर्क है कि केवल 6.3% चयनित अभ्यर्थी यानी लगभग 53 दोषी पाए गए हैं, जबकि 93.7% अभ्यर्थी निष्पक्ष है। दोषियों को अलग अलग कर भर्ती को बचाया जा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि फरवरी 2024 में इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का खुलासा हुआ था। जांच में पता चला कि जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ था। इस स्कूल के प्रिंसिपल राजेश खंडेलवाल को मुख्य आरोपी माना गया, जिन्हें 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। इस मामले की जांच के लिए राजस्थान पुलिस एसओजी ने कमान संभाली, जिसमें अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा शामिल है। एसओजी की जांच में भी ये सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने लाखों रुपए देकर पेपर हासिल किया था और डमी कैंडिडेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में कई सुनवाइयां हो चुकी है। कोर्ट ने बार बार सरकार और आरपीएससी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं इस मामले ने धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी लिया। 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों की आवाज बीजेपी सरकार का नारा दिया था। बावजूद इसकी भर्ती रद्द नहीं होना कहीं ना कहीं युवाओं के आक्रोश को और बढ़ाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा, पेपर लीक के कारण भर्ती की निष्पक्षता पर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन सरकार के इस मामले में ढिले रवैये ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या बीजेपी अपनी बातों पर खरी उतर रही है। इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर 2 तरह के आंदोलन चल रहे हैं। एक तरफ वे अभ्यर्थी हैं जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पेपर लीक ने पूरी प्रक्रिया को दागदार कर दिया है। दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के परिवारों का कहना है कि जो लोग निष्पक्ष तरीके से पास हुए हैं, उन्हें
इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। कई चयनित अभ्यर्थियों ने सेना, शिक्षक और क्लर्क जैसी नौकरियां छोड़कर इस भर्ती में हिस्सा लिया था और अब उनकी नौकरी खतरे में है। सवाल यह है कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं हुई तो क्या इसका असर राजस्थान के प्रशासन और भविष्य की भर्तियों पर नहीं पड़ेगा? पेपर लीक के जरिए चयनित अभ्यर्थी अगर पुलिस में शामिल हुए तो ये पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाएगा। साथ ही युवाओं का सरकार और आरपीएससी पर भरोसा कम होगा। ये मामला न केवल बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता का भी सवाल है। कल दोपहर 2 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। एक बार फिर सवाल यही कि क्या कोर्ट कोई सख्त कदम उठाएगा? मामले की अपडेट के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।